अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 46 से। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं वक़द मकरू, वक़द और तहकीक मकरू मकर किया उन्होंने, यानी इससे मुराद काफिर और जालिम लोग। अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया तहकीक काफिरों ने मकर किया, मकरहुम और इनके मकर जो हैं व इंदल्लाहि अल्लाह ताला के पास हैं, यानी अल्लाह ताला को इनकी तमाम चालों का इल्म है। अल्लाह ताला इनकी चालों के मुताबिक उनको जजा देंगे। व इन काना और अगरचे थे मकरुहुम इनके मकर ली तजूला के हिला दिए जाते मिन्हु इससे, यानी मिन्हु से मुराद मकर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनकी चालें ऐसी थी कि हिला दिए जाते इससे अलजिबालू पहाड़, यानी काफिर लोगों ने जालिमों ने हक को मिटाने के लिए चालें चली, मकर किए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह को इनकी तमाम चालों का इल्म है। अल्लाह ताला उनकी चालों के मुताबिक उनको जजा देंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी चालें ऐसी थी, यानी उनके मकर इतने इतने बड़े थे कि पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाते। लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने ऐसा होने नहीं दिया। जैसा कि सूरत मरियम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिरुल जिबालु हद्दा अन दाउल रहमानी वलदा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि करीब है कि आसमान फट जाए, ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, इस बात पर कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की औलाद है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात ऐसी है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, कि अल्लाह ताला ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह को इनकी तमाम चालों का इल्म है। अल्लाह ताला उनकी चालों के मुताबिक उनको जजा और सज़ा देंगे। फला तहसबन्ना और ना आप गमान करें अल्लाह अल्लाह को मुखलिफा कि वो खिलाफ वर्जी करेगा वादी ही अपने वादे की रुसुलहू जो उसने अपने रसूलों से किया, यानी अल्लाह ताला ने अपने रसूलों से ये वादा किया है कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला अपने रसूलों को कामयाब करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कभी भी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला अजीजुन गालिब है, जुन्तिकामी बदला लेने वाला है। यौमा वो दिन के तुबद्दलुल अर्जु, तुबद्दलु बदल दी जाएगी अल अर्जु जमीन गायरल अर्जी इस जमीन के अलावा दूसरी जमीन में, व समावातु और आसमान भी, व बाराजू और वो पेश होंगे लिल्लाही अल्लाह के सामने अल वाहिदी जो कि वाहिद है, अल कहारी जो कि कहर वाला है। यानी क़यामत वाले दिन यह ज़मीन और आसमान दूसरे ज़मीन और आसमान में बदल दिए जाएंगे। इमाम शुकानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह तब्दीली जो है सफ़ात के एतबार से भी हो सकती है और ज़ात के एतबार से भी, यानी ज़मीन और आसमान ज़ातन होते हुए सफ़ात के एतबार से बदल दिए जाए या फिर ज़ात के एतबार से बदल दिए जाए, यानी ना ज़मीन रहेगी ना ही आसमान। जैसा कि हदीस में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन लोग सफ़ेद बुरी ज़मीन पर इकट्ठे होंगे जो कि मैदे की रोटी की तरह होगी, यानी ज़मीन उस पर किसी का भी अलामती निशान नहीं होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने पूछा अल्लाह के रसूल, जब आसमान और ज़मीन ही नहीं रहेंगे तो फिर लोग कहाँ इकट्ठे होंगे? आपने फरमाया पुल सिरात पर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे। वतारल मुजरिमीना, वतारा और देखेंगे आप अल मुजरिमीना मुजरिमों को, यौमाइज़िन उस दिन, यानी क़यामत वाले दिन,
मुकर्रनीना जकड़े हुए होंगे फिल असफादी जंजीरों में, यानी जो मुजरम होंगे, जो काफिर होंगे, वो क़यामत वाले दिन जंजीरों में जकड़े होंगे। सराबिलुहुम इनके कुर्ते, यानी हम से मुराद काफिर, जालिम। सराबिलुहुम इनके कुर्ते मिन कातिरानिन गंधक के होंगे, यानी गंधक के होंगे, यानी गंधक जो है वो आग से तप जाती है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सजा के तौर पर इनके कुर्ते गंधक के होंगे। तागशा ढांप लेगी वजूहहुम इनके चेहरों को अन्नारु आग, लियजजिया ताकि बदला दे अल्लाह ताला कुल्ला नफ्सिन हर नफ्स को मा का सबद जो उसने कमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सब इसलिए ताकि अल्लाह ताला उनको उनके अमाल के मुताबिक बदला दे। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला सरीउल हिसाब जल्द लेने वाला है हिसाब। हाजा बलागुन ये पहुंचा देना है, यानी हाजा से मुराद कुरान पाक, यानी ये कुरान जो है पहुंचा देना है लिन्नासी लोगों के लिए, वाली युनजरू ताकि आप डराएं भी इसके साथ, यानी लोग जो है इससे वाजो नसीहत हासिल करें। यानी अल्लाह ताला ने बार बार क़यामत का जिक्र किया, क़यामत की होलनाकियों का जिक्र किया, पहले लोगों के पहले लोगों के वाक़यात का जिक्र किया। किस तरह अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया उनके गुनाहों की वजह से, उनके कुफर और शिरक की वजह से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुरान जो है लोगों के लिए एक पैगाम है, ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें। वाली यालमु ताकि वो जान ले, अन्नमा बेशक हुआ इलाहु वाहिदुन, हुआ वो अल्लाह ताला इलाहु वाहिदुन एक ही मबूद है। वाली ये ज़क्करा ताकि वो नसीहत हासिल करे उलुल अलबाबी अकल वाले। अब बार बार अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस बात को वाजिया कर दिया कि इस कुरान से वही नसीहत हासिल करते हैं जो अकल वाले हैं, जो इस कुरान को खूब गौर व फिक्र से पढ़ते हैं, इस कुरान के हर लफ्ज़ पर गौर करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो बार बार इसमें वाक़यात का जिक्र किया, अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया, दोज़ख का जिक्र किया, बार बार अल्लाह ताला ने क़यामत का जिक्र किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस कुरान से वही नसीहत हासिल करते हैं जो अकल वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा, अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।